बच्चों आज हम जे एडवांस 2021 के डिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें एक फंक्शन जी आई दिया गया है जिसमें हमारा i इज इक्वल टू 1, 2 है। तो अगर हम i की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा g1 फंक्शन 1 के बराबर दिया गया है। i की वैल्यू 2 लेंगे तो g2 फंक्शन हमारा है मॉड 4x माइनस पाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें साइन स्क्वायर एक्स के बराबर दिया गया है और हमें एस आई इज इक्वल टू ये दिया गया है। फिर इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा पैसेज का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हमारा s1 इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी f ऑफ x इंटू g1 ऑफ x इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें f ऑफ x की वैल्यू पता है, g1 ऑफ x की वैल्यू पता है, लाके रख देते हैं तो हमें s1 इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट रहेगी। यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, या तो cos 2x का फार्मूला लगा ले या फिर किंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा किंग रूल होता है इंटीग्रेशन a से लेके b तक लिमिट f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन में जो हमारा x होगा ये रिप्लेस हो जाएगा, दोनों लिमिट को ऐड कर लेंगे और फिर उसमें माइनस x कर देंगे। तो इंटीग्रेशन a से लेके b तक लिमिट होगी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लिमिट है π/8 से लेके 3π/8 तक, तो दोनों लिमिट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x रिप्लेस हो जाएगा, दोनों लिमिट को हमने ऐड कर लिया, उसमें माइनस x कर लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो x रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस x से। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर x है तो साइन π/2 माइनस एक्स मतलब कॉस में चेंज होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी। यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया कॉस में, तो कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स बन गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2s1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो गई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें x मिल जाएगा। लिमिट हमारी π/8 से लेके 3π/8 तक है। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें π/4 के बराबर मिल जाएगा। तो हमें 2s1 की वैल्यू π/4 के बराबर मिल गई। s1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें π/8 के बराबर मिल जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 16 इंटू s1 अपॉन पाई की वैल्यू, तो हमें s1 की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो 16 इंटू π/8 अपॉन पाई बन जाएगा। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल होगा तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2 के बराबर। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए i की वैल्यू 2 ले लेंगे तो यहाँ से हमें s2 इज इक्वल टू मिल जाएगा। हमें g2 दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं। i की वैल्यू 2 ले लिया है तो s2 इज इक्वल टू में मिल गया इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी f ऑफ x इंटू g2 ऑफ x इंटू डी एक्स बन गया। अब हमें सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे लाके रख लेंगे तो हमें s2 इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी। f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे तो साइन स्क्वायर x इंटू g2 ऑफ x की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड 4x माइनस पाई इंटू डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी हम किंग रूल अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा x रिप्लेस हो जाएगा, दोनों लिमिट को ऐड कर लेंगे, उसमें से माइनस x कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे हमारा साइन है, ये तो हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 माइनस एक्स है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा s2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा साइन कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड के अंदर पाई माइनस 4x इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा s2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक हमारी लिमिट होगी। यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा पाई माइनस 4x था तो अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड के अंदर 4x माइनस पाई इंटू डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें 2 इंटू s2 इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन π/8 से लेके 3π/8 तक लिमिट होगी। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा केवल बच जाएगा मॉड के अंदर 4x माइनस पाई इंटू डी एक्स। अब 2s2 इज इक्वल टू हमें ये डिफिनिट इंटीग्रेशन मिल चुका है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो π/8 से लेके 3π/8 तक हम एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर्व बना लेंगे। तो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर 4x माइनस पाई। अब इसको इज इक्वल टू 0 के कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू मिल जाएगा π/4। अब हमें y इज इक्वल टू मॉड x का कर्व बनाना आता है, सेम वैसे ही बना लेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू π/4 है तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू π/4 होगा, ये बन गया हमारा कर्व।
तो जब मॉड पॉजिटिव ओपन होगा तो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस पाई, और जब मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो हमें इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस 4x। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का तो हमें बेस मिल गया। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 8 पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस 4x। इसमें हम x इज इक्वल टू पाई बाई 8 रख देंगे तो हमें y इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये हाइट मिल गई पाई बाई 2 के बराबर। अब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 8 पे y की वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये वाला इक्वेशन है। इसमें x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 8 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से भी हमें पाई बाई 2 के बराबर मिलेगी। तो इस ट्रायंगल की हाइट भी हमें पाई बाई 2 के बराबर मिल गई। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बेस भी हमें सेम मिल रहा है, हाइट भी हमें सेम मिल रही है। तो दोनों ट्रायंगल की एरिया सेम होगी। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1/2, बेस पाई बाई 8 के बराबर है, हाइट पाई बाई 2 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों ट्रायंगल की एरिया हमें मिल जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन 32 के बराबर। अब हमें दोनों ट्रायंगल की एरिया मिल चुकी है तो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। दोनों ट्रायंगल की एरिया सेम है तो 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 32 बनेगा। तो 2 से हमारा 32 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 इंटू S2 इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब यहाँ से हमें S2 की वैल्यू निकालना है तो ये 2 हमारा नीचे चला जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू में फिर से मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। S2 की वैल्यू मिल चुकी है, क्वेश्चन में ले जाके रख देते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 48 इंटू S2 अपॉन पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 48 अपॉन पाई स्क्वायर। S2 की वैल्यू में मिली हुई है पाई स्क्वायर अपॉन 32। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा 32 से 48 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 48 इंटू S2 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। कट कर देंगे तो हमें 1.5 के बराबर इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 के बराबर था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 1.5 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों अब यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। तो इसमें हमें इतना ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू इंटीजर मिलेगी वहाँ पे हमारी लिमिट चेंज होती है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 0 से 10 के बीच में कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारी इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1। तो क्या करते हैं हम इसको इज इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इंटीजर वैल्यू हमने 1 लिया है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 10 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मिलेगा। एक्स को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 पे इस फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिलेगी इंटीजर। तो यहाँ पे हमारी लिमिट चेंज होगी। अगली इंटीजर वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू में 4 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4 मिल जाएगा। 4 को इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया 2 अपॉन 3 के बराबर। तो यहाँ पे भी हमारी लिमिट चेंज होगी। अगला ले लेते हैं हम 10x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 लेंगे लेकिन अंडर रूट है स्क्वायर किया है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारा 9 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 9 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 9 मिल गया। तो यहाँ पे भी हमारी लिमिट चेंज होगी। तो हमें 0 से लेके 10 के बीच में देखना था। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 9 मिल चुका है। अगर हम इसके आगे देखते हैं तो 10 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने इंटीजर वैल्यू 4 लिया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10x माइनस 16 इज इक्वल टू हमारा 16 बन जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -8 अपॉन 3। लेकिन यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से लेके 10 के बीच में केवल है। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू -8 अपॉन 3 मिल रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लिमिट चेंज होगी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 पे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पे और x इज इक्वल टू 9 पे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अपॉन 9 तक लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन है इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 से लेके 2 अपॉन 3 तक लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा सेम फंक्शन है इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन 3 से लेके 9 तक लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन सेम है प्लस इंटीग्रेशन 9 से लेके 10 तक लिमिट लगा लेंगे, फंक्शन सेम है इंटू dx। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 अपॉन 9 तक लिमिट रहेगी। अब यहाँ पे फंक्शन में लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 0 बन जाएगा
और अगर अपर लिमिट 1/9 को इस फंक्शन में रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 1 बन जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है, तो 0 इंटू dx बन जाएगा। प्लस अगला हमारा है इंटीग्रेशन 1/9 से लेके 2/3 तक लिमिट है। अब फंक्शन में अगर लोअर लिमिट 1/9 को रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 1 बन जाएगा। अपर लिमिट 2/3 को रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 2 बन जाएगा। तो 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 1 मिलती है, तो 1 इंटू dx बन जाएगा। अगला है इंटीग्रेशन 2/3 से लेके 9 तक लिमिट है। तो अगर हम फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट 2/3 को रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 2 बनेगा। अपर लिमिट 9 को रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारा 3 बनेगा। तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 2 मिलेगी, तो 2 इंटू dx बन जाएगा। ये सब आगे सॉल्व करके हम देख चुके हैं। ऐसे हमारा अगला बन जाएगा इंटीग्रेशन 9 से लेके 10 तक लिमिट है, यहाँ पे हमारा 3 इंटू dx बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन हमारा 0 हो गया, बाकी सबका इंटीग्रेशन हमारा x होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी साथ में रख देंगे तो 2/3 माइनस 1/9 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 इंटू 9 माइनस 2/3 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 10 माइनस 9 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 21 माइनस 2/3 माइनस 1/9। अब एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी 182/9। तो हमें 9i की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हम 9 का इंटू कर देंगे, तो 9 इंटू 182/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें 9i इज इक्वल टू मिल गया 182। तो यही हो गया हमारा आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। एक फंक्शन हमें साई 1 दिया गया है, साई 2 दिया गया है, f ऑफ x दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है। तो यहाँ पे हमें इतने सारे फंक्शन दिए गए हैं, फिर हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ये हमारे ऑप्शन है, तो हमें एक एक ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले ऑप्शन में हमारा f ऑफ √ln3 प्लस g ऑफ √ln3 इज इक्वल टू 1/3 देखना है ये सही है कि गलत। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस x लेके x तक लिमिट है मॉड t माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमारा मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा माइनस टी स्क्वायर है। तो अगर हम t को माइनस टी से भी रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे हमें सेम ही फंक्शन मिलेगा, मतलब ये हमारा एक इवन फंक्शन है। तो जब हमारा फंक्शन इवन होता है, इंटीग्रेशन माइनस a से लेके a तक लिमिट होती है f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक लिमिट बन जाती है f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट। यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 0 दिया गया है तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, मॉड को भी हटा लेते हैं तो t माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बन जाएगा। और हमें g ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से लेके x स्क्वायर तक लिमिट अंडर रूट के अंदर t इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो t इज इक्वल टू हम जेड स्क्वायर ले लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू जेड इंटू डी जेड बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ला के रख देंगे तो g ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट भी चेंज होगी तो अगर हम लोअर लिमिट t की जगह पे 0 रखते हैं तो z की वैल्यू भी 0 मिलेगी, तो लोअर लिमिट हमारी 0 हो गई। अपर लिमिट t की जगह पे हम टी स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू हमारा जेड स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू x के बराबर मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमें अपर लिमिट x मिल गई। अब यहाँ पे हमारा है अंडर रूट t, तो t की जगह पे जेड स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से हमें z मिल जाएगा, और dt की जगह पे 2 इंटू जेड इंटू डी जेड रखेंगे तो यहाँ से हमें भी एक जेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब यहाँ पे हमारा z वेरिएबल है, इसको भी हम t से चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बन गया। तो यहाँ से हमें ये f ऑफ x मिल गया, ये g ऑफ x मिल गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट t माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट t स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी को अंदर में इंटू करवा देंगे तो t में भी इंटू होगा और t स्क्वायर में भी होगा, तो यहाँ पे हमारा एक बनेगा -2 इंटू टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमारा सेम वही प्लस में दिया गया है, तो यहाँ से हमारा एक से एक कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ से बच जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट
टी इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू हमें डी जेड मिल जाएगा। वैल्यू ला के रख देते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक लिमिट। अगर यहाँ पे हम लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो हमें जेड इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अपर लिमिट टी की जगह पे एक्स रखेंगे तो यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर है तो जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लिमिट बन गई है 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ई की पावर माइनस जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पे हमारा e की पावर माइनस जेड बन गया है, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस जेड, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। अब इसमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ln3 रख देना है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यही पूछा गया है। तो बन जाएगा f ऑफ रूट ln3 प्लस जी ऑफ रूट ln3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा रूट हट जाएगा, बन जाएगा माइनस ln3। अब यहाँ पे हम माइनस को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर ln1/3। अब यहाँ पे हमारा बन गया है 1 माइनस ई की पावर ln है तो यहाँ पे हमारा log बेस ई होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू सेम है तो यहाँ से हमें केवल 1/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू 2/3 के बराबर। ऑप्शन में हमें इसकी वैल्यू 1/3 के बराबर दी गई है लेकिन हमने सॉल्व किया तो 2/3 के बराबर मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग 1 एक्स सच दैट, यहाँ पे हमारा साई 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। तो यहाँ पे हमें देखना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें साई 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स यही देखना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में साई 1 फंक्शन दिया गया है तो लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आएंगे और 1 को इधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, और एक्स को साथ में कॉमन भी कर लेंगे तो एक्स इंटू अल्फा माइनस 1 बन जाएगा। अब ऑप्शन में दिया है एक्स ग्रेटर देन 1 है और अल्फा बिलोंग कर रहा है 1 एक्स में। तो यहाँ पे आर एच एल में बना हुआ है एक्स इंटू अल्फा माइनस 1। एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 है, अल्फा बिलोंग कर रहा है 1 एक्स में। तो जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा की वैल्यू भी हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो यहाँ से हमें एक्स पॉजिटिव मिल गया, अल्फा माइनस 1 भी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। अब LHL में बना हुआ है e की पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए अगर हम e की पावर माइनस एक्स का कर्व बना लेते हैं तो ये कर्व हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए देखना है तो x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलेगी। तो e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमें 0 से 1 के बीच में 0 पॉइंट समथिंग मिलने वाली है, उसमें से हमें माइनस 1 करना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाली वैल्यू हमें पूरी निगेटिव मिलने वाली है। तो आर एच एल हमारा पॉजिटिव था, एल एच एल हमारा निगेटिव है, तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमें मिल गया e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा माइनस 1। तो सॉल्व करने के बाद ये हमें नॉट इक्वल टू के बराबर मिल रहा है तो यहाँ से हमारा ये भी नॉट इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है साई 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू साई 1 ऑफ बीटा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें साई 2 फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा फंक्शन है साई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले साई 2 डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बनेगा x प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये मिल गया हमें साई 2 डैश। अब यहाँ पे x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यही फंक्शन हमें क्वेश्चन में साई 1 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साई 2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू साई 1 माइनस 2। अब ऑप्शन को देखते हुए हम x को बीटा रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साई 2 डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साई 1 ऑफ बीटा माइनस 2। अब दिया गया है बीटा बिलोंग कर रहा है 0, x में और साई 2 फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे हम एलएमवीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। 0 से x में बन जाएगा साई 2 डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू साई 2 ऑफ x माइनस साई 2 ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम साई 2 ऑफ 0 निकालते हैं तो हमें इसकी वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगी।
तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साई टू डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू साई टू ऑफ एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। और अभी हमने सॉल्व किया था साई टू फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके, तो हमें इसकी वैल्यू मिली हुई थी, लाके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू साई वन ऑफ बीटा माइनस टू इज इक्वल टू साई टू ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटू करवा लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू साई वन ऑफ बीटा माइनस वन। तो जो हमें ऑप्शन में दिया गया था वही हमें मिल गया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। इसमें हमें देखना है कि 0,3/2 इंटरवल में f ऑफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू में मिला हुआ है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लिमिट t माइनस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, उसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इज इक्वल टू 0 के कर देंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1 मिल जाएगा। तो अगर इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 0,3/2 इंटरवल में देखना है तो यहाँ पे हमारा 3/2 होगा। अब आगे हमारा -2 है तो ये वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होने वाली है। यहाँ पे हमारा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू कोई यहाँ पे रखते हैं तो आगे हमारा निगेटिव है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू निगेटिव मिलने वाली है, फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 से लेके 3/2 के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो 0,3/2 के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी करेक्ट है, डी गलत है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत लेंदी था, पैसेज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अभी इसी पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी पैसेज हमारा सेम रहेगा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साई वन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमें सभी ऑप्शन को चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें यही दिया गया है, तो साई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। अब इसमें हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो साई वन ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो साई वन इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ई प्लस ई। तो जब 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिली, 1 रखा तो हमें 1 से कुछ बड़ी वैल्यू मिल रही है। मान लो यहाँ पे हम इन्फाइनाइट रख देते हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे देखना है, तो साई वन इन्फाइनाइट यहाँ से हमें मिल जाएगा ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, मतलब पूरी वैल्यू यहाँ पे हमारी इन्फाइनाइट मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि x ग्रेटर देन 0 के लिए साई वन ऑफ x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, जिसमें हमें साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे हमारा साई टू फंक्शन ये है, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो साई टू ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। ऐसे 1 2 3 रख के चेक कर सकते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इन्फाइनाइट रख के चेक कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू हम इन्फाइनाइट को टेंस करवाएंगे तो ये हमारा इन्फाइनाइट बनेगा, ये भी हमारा इन्फाइनाइट बनेगा। ई की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट बनेगा, मतलब ये वैल्यू हमारी 0 को टेंस करेगी, मतलब ओवरऑल वैल्यू तो हमारी इन्फाइनाइट को ही टेंस करने वाली है। तो जब x इन्फाइनाइट को टेंस कर रहा था तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी इन्फाइनाइट को टेंस कर रही है। इसका मतलब साई टू ऑफ x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत होगा। अब हमें ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करना है, जिसमें हमारा f ऑफ x है। तो क्वेश्चन में हमें f ऑफ x दिया हुआ है, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, तो हमें मिला हुआ है f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं, g ऑफ x को उधर भेज देते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू में मिल जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g ऑफ x।
अब ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, जिसके लिए ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसमें हमारा जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक लिमिट अंडर रूट टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस पे दिख रहे हैं कि सभी एक्सपेंशन यूज हुए हैं, तो ई की पावर माइनस टी का एक्सपेंशन लगा देते हैं। तो ई की पावर माइनस टी का एक्सपेंशन हमारा होता है 1 माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे टी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ई की पावर माइनस टी में अंडर रूट टी का इंटू हुआ है, तो इसमें इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा अंडर रूट टी इंटू ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस टी की पावर 3 अपॉन 2 बन जाएगा, और अपॉन में हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 7 अपॉन 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक बनता जाएगा। अब हमें ये जो वैल्यू मिली हुई है इसको ले जाके जी ऑफ एक्स के फंक्शन में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक लिमिट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट टी माइनस टी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5 अपॉन 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक बनता जाएगा, इंटू में हमारा डी टी रहेगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी है, मतलब टी की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 बन जाएगा, और अपॉन में भी हमारा 3/2 आ जाएगा, तो उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन गया है। ऐसे यहाँ पे हमारा माइनस 2/5 टी की पावर 5/2 बन गया है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 7/2, और अपॉन में भी हमारा 7/2 होगा, उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2/7, और अपॉन में हमारा 2 फैक्टोरियल था, तो 2 फैक्टोरियल को हमने 2 लिख लिया है क्योंकि 2 × 1 होगा। ऐसे हमारा आगे बनता जाएगा। यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट हमारी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3। टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स क्यूब बचेगा, माइनस 2/5। यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 5 बच जाएगा, प्लस 2/7 इंटू एक्स की पावर 7 बनेगा, और अपॉन में हमारा 2 रहेगा। ऐसे हमारा बनता जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब बच्चों हमें देखना है x बिलोंग 0,1/2 में ये वाली इनइक्वलिटी सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन पता है, ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर जो बन रहा है ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है e की पावर माइनस एक्स में। ऐसे अगर हम आगे समझ लें इसको थोड़ा सा, तो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने प्लस कॉमन किया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसके अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें मिला हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2/5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 7/7 बचेगा। तो यहाँ पे हमें केवल इतनी वैल्यू लेनी है, आगे हमारा माइनस टर्म आ रहा है, ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक आता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो आगे हमारा ब्रैकेट में बन जाएगा जितने भी टर्म रहेंगे। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गई। आगे हमारा माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब कुछ घट रहा है, और हमें क्या करना है, इसको हटा देना है क्योंकि हमें केवल इतनी वैल्यू चाहिए। तो जी ऑफ एक्स में से हम कुछ हटा दे रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2/5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1/7 इंटू एक्स की पावर 7। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें यही दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू ला के रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पे हमें 2/5 इंटू एक्स की पावर 5 तक लेना है, ऑप्शन में हमें इतना ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें आगे जितनी भी वैल्यूज है इसको हटाना है, हमें केवल इतनी वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे हमें इसको हटा देना है, तो एफ ऑफ एक्स की ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी था,
पैसेज में हमें 2 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया, उसमें भी सभी ऑप्शन को सॉल्व करना था। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया, इसमें भी हमें सभी ऑप्शन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो जे एडवांस 2021 में डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेंदी क्वेश्चन आए थे, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।